क्लास 9 नंबर सिस्टम एक्सरसाइज नंबर 1.6 आज शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आप फॉलो कीजिएगा स्क्रीन पे। तो आपको याद करना है 64 इंस टू द पावर ऑफ 1/2 यानी 64 के घाते 1/2। तो आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तो अगर हम यहाँ पे घातांक नियम आपने क्लास 8 में पढ़ा है तो आप देखते हैं उसके हिसाब से। तो 64 को हम अगर घातांक में परिवर्तित करना चाहें तो फैक्टराइजेशन करेंगे। तो अगर हम देखेंगे तो 8 गुणे 8 यानी 8 × 8 के फॉर्म में आप 64 को लिख सकते हैं या 64 को लिख सकते हैं। और घातांक आपने 1/2 का घात लगाया है तो आप टू द पावर 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है। अब अगर 8 आपको यहाँ पे 2 टाइम्स मिला है तो आप इसका भी घात के रूप में लिख सकते हैं, पावर के हिसाब से लिख सकते हैं। तो 8 टू द पावर 2 आपको मिलेगा इंटू 1/2 आपका। अब बेसिकली आप जैसे कन्वर्ट करते थे 2 × 1/2 को, तो कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से 2 ऊपर आपका डिवाइड फॉर्म में है और ऊपर मल्टीप्लाई फॉर्म में है। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और आपको 8 टू द पावर 1 यानी कि 8 मिल जाएगा। ठीक है। तो आपका ये पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व हुआ। इसका दूसरा पार्ट आते हैं तो देखते हैं। आपको मिला है 32 टू द पावर 1/5। अच्छा, अब 32 को अगर आप फैक्टराइज करेंगे, अगर आप भाग देते जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपको 2 से भाग देने पर 32 को जब आप 2 से भाग देंगे तो आपको वो 5 बार मिलेगा। यानी आप कह सकते हो कि 2 की घाते 5 या 2 टू द पावर 5। ठीक है, इंटू 1/5। तो यहाँ पे हमने 2 के घाते 5 इंटू 1/5 लिख दिया था। ठीक है। तो इसी तरह से अगर आप 5 को 5 से आप कैंसिल आउट करते हैं तो यहाँ पे भी आपको 2 टू द पावर 1 मिलेगा आपको। यानी 2 से अगर आप 2 × 1 = 2 हो गया आपका। यहाँ पे भी ऐसे ही बन गया ये। इसके बाद अगर आप 125 की बात करें यानी 125 की बात करते हैं तो 125 को भी इसी तरह से जब आप डिवाइड फॉर्म में लिखेंगे तो आप कैसे देखेंगे फैक्टराइजेशन करके इसका। 125 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो तीन बार आपको 5 मिलेगा यानी 5 × 5 × 5। तो अब यहाँ पे 5 की घाते 3 हो गई यानी 5 टू द पावर 3। तो 5 टू द पावर 3 आपने यहाँ पे लिखा इंटू आपका 1/3 है ये पहले से। तो यहाँ पे भी आपकी 3 से 3 ये कैंसिल हो गया तो आपको यहाँ पे भी ये 5 मिल गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो फॉलो करिएगा स्क्रीन पे क्वेश्चन को। तब आपको भी यहाँ पर भी आपको जैसे आपने पहले ज्ञात किया है वैसे ही आपको यहाँ पे भी ज्ञात करना है कि 9 टू द पावर 3/2। अब 9 टू द पावर 3/2 लिखा हुआ है तो 3/2 आप जो है पावर को अलग कर दीजिए। 9 को आप फैक्टराइज कीजिए। तो आप अगर समान अनुपात में लेना चाहेंगे तो आपको 3 × 3 का फॉर्म मिलेगा। 3 × 9 होता है वैसे भी। तो 3 यहाँ पे 2 बार लिखा है तो इसका मतलब हो गया 3 की घाते 2 या 3 टू द पावर 2। ठीक है। जैसे पहले वाले क्वेश्चन में सॉल्व कर रहे थे वैसे यहाँ पे भी करना है। अब यहाँ पे आपको 2 से 2 आपका कैंसिल हो गया लेकिन आपके पास अभी भी एक 3 बच गया। ठीक है। तो 3 टू द पावर 3 यानी अगर 3 टू द पावर 3 का मतलब 3 को 3 बार गुणा करना यानी 3 × 9 = 27। तो इसको आप 3 टू द पावर 3 = 27। पॉइंट नंबर 2 अगर आप देखते हैं तो 32 टू द पावर 2/5। अब 32 को आपने पहले भी आपने फैक्टराइज किया है यानी गुणनखंड निकाला है इसका। तो कितने बार आया था 2 टू द पावर 5। 5 बार आपने देखा था कि 5 बार 2 को अगर हमने मल्टीप्लाई किया तो हमको 32 मिल जाता है यानी 32 मिल जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे भी आप 2 टू द पावर 5 कर दीजिए इंटू 2/5 आपके पास पहले से ही है क्वेश्चन में। तो यहाँ पे भी आपका 5 से 5 कैंसिल हो गया यानी ये 5 कैंसिल हो गया। अब आपके पास यहाँ 2 के घाते 2 यानी 2 टू द पावर 2 बचता है। तो इसका मतलब होता है उस 2 को 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं यानी कि 4। तो आंसर आपका हो गया 4। पॉइंट नंबर 3 भी इसी तरह से आपको देखने को मिलेगा। अब 16 है, 16 को 4 × 4 भी कर सकते थे लेकिन अगर हम 2 से पहले सबसे पहले क्या करते हैं सबसे छोटी संख्या से ही डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि 2 आपको 4 बार मिला। जब आप 16 को आप डिवाइड करेंगे फैक्टराइज करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको 4 बार मिलता है 2। तो 2 टू द पावर 4 हो गया यानी घात 4। अब यहाँ पे आपके पास 3/4 है तो नीचे वाला 4 ऊपर वाले 4 के साथ कैंसिल हो गया और 2 टू द पावर 3 यानी कि 2 के घाते 3 आपको मिला। और जब आप 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 8 मिलेगा यानी 8 संख्या मिलेगी जो आपके आंसर के लिए होगी। 125 - 1/3। ठीक है। अब आपको यहाँ पे घात जो मिल रही है आपको माइनस के फॉर्म में मिल रही है। तब आप इसको माइनस के फॉर्म में लिखा तो ज़रूर है लेकिन चूंकि आपको ये ब्रैकेट के बाहर है
तो इसका मतलब आपको इसमें गुणा करना है, यानी आप मल्टीप्लाई तो करेंगे लेकिन वो -1/3 को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो पहले हम 125 को फैक्टराइज कर लेते हैं, उसका गुणनखंड निकालते हैं। तो 125 का जब आप गुणनखंड निकालेंगे तो आपको 3 बार 5 यानी 5 5 × 5 × 5 मिलेगा, ठीक है। 5 × 5 = 25, 25 × 5 = 125 आप लिखते हैं ना। तो 5 को आप जब घात के रूप में लिखेंगे यानी पावर के फॉर्म में लिखेंगे तो आप 5⁻³ लिखेंगे, इंटू -1/3 होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए कैलकुलेशन करके दिखाया है आपको कि 5⁻³ इंटू -1/3। तो इस 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, तो आपके पास ये सिंपल 5⁻−1 बचा। ये सिर्फ 1 नहीं बचेगा, इसलिए हम इसको 5 नहीं लिख पाएंगे, लेकिन ये 5⁻−1 है, इसलिए आंसर आपका आएगा 5⁻−1, ठीक है।